हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटावा स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 4.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है। आज हमें इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है रेखीय समीकरण के हल क्या होते हैं। यह बहुत ही आसान है। रेखीय समीकरण होता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण होता है, एक होता है एक चर वाले रेखीय समीकरण। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में कि उसके कितने हल हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक समीकरण दिया गया हो जो कि दो चर में हो, जैसे हमारे पास एक यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर y बराबर यहाँ से है 3x + 5, यह आपका दो चर वाला एक रेखीय समीकरण है। तो इसके कितने हल होंगे? क्या इसके एक हल होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, या इसके अनंत हल होंगे? यही हम इसके देखने वाले हैं। जब भी आपका दो चर में एक रेखीय समीकरण दे तो उसमें एक चर को लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे चर को राइट हैंड साइड में भेजा जाता है, जैसा कि यहाँ है। ओके, तो हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके कितने हल होते हैं। तो हमें क्या, कितने चर हैं? दो चर है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों चरों को लिख लेना है, गुणांक को नहीं लिखना है, सिर्फ दो चरों को लिखना है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए इसके कितने हल हो रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, अगर इस समीकरण में यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण में अगर x का मान अगर हम 0 रखें, यहाँ देखिए, यहाँ हम x का मान रख रहे हैं और हमें यहाँ से y का मान प्राप्त होगा। होता क्या है, यहीं से आपकी समुच्चय का भी शुरुआत होता है, जो कि आपका क्लास 11 में है। लेकिन हम अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस समीकरण में मैं x की जगह पर 0 रख रहा हूँ। जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो 3 से गुणा होकर वो भी 0 होगा और y का मान यहाँ से +5 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है ना। x का मान यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो उस कंडीशन में 3 1 से गुणा होगा 3 होगा और 5 ये जोड़ेगा, ये हो जाएगा y का मान 8। अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो y का मान कितना होगा, 3 दूना 6 और 5 11। अगर मैं x का मान -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा, x का मान अगर मैं -1 रखता हूँ तो 3 से गुणा होकर -3 और +5 होकर +2 आ जाएगा। अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो क्या, -2 रखूँ तो क्या होगा, तो -2 का गुणा 3 में होगा तो -6, यानी कि x के ऊपर जब मैं -2 रखूँगा तो -2 का गुणा 3 में होगा तो -6 और +5 यानी कि -1। ये कैसा रखा जा रहा है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ देखिए, इस समीकरण में y बराबर 3x + 5, मैंने x की जगह पर -2 रखा है, तो ये हो जाएगा -2 + 5 और ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ से y बराबर होगा 3 दूना -6 और +5 यानी कि हो जाएगा -1। इसका मतलब y का मान कितना आया, -1। और y का मान -1 किसको रखने पर आया, जब हमने x की जगह पर कितना रखा, -2 रखा। तो मैं x की जगह पर -2 रखा हूँ तो y की जगह पर कितना आया है, -1 आया है। इस प्रकार आप कुछ भी मान रख सकते हैं। चलिए हम कुछ और मान रखते हैं। जैसे मैं x की जगह पर अगर -3 रखूँ तो ये कितना होगा, -3 का गुणा 3 में होगा -9 और +5 तो कितना होगा, -4। अगर x की जगह पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, x की जगह पर अगर मैं 10 रखता हूँ तो y की जगह पर कितना होगा, 10 × 33 और 5 35 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं x की जगह पर 20 रखता हूँ तो 20 × 60 और 5 कितना होगा, 65 होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि x के अनंत मान रखने पर आपके y के अनंत मान आएंगे। x के मान आप कुछ भी रखिए, उसके बदले में आपको एक y का मान प्राप्त होगा। यहाँ हम लोग x को स्वतंत्र चर बोलते हैं और इसको परतंत्र चर बोलते हैं y को। हालांकि इसके बारे में अभी आपको चर्चा नहीं करनी है। स्वतंत्र इसलिए है कि यहाँ कि x के किसी भी मान, अगर कोई भी मान रखेंगे, यहाँ तो y का कोई भी अपना कोई मान नहीं है, लेकिन यहाँ x के मान अगर बदल के रखेंगे तो y का मान वहाँ पर बदल के आएगा, हम ये कहना चाहते हैं। हालांकि इसके बारे में स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने x का मान जब 0 रखा तो y का मान क्या आया, 5 आया। ठीक है ना। x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आया। x का मान 2 रखा तो y का मान 11 आया। x का मान -1 पर y का मान 2 आया। x का मान -2 पर y का मान -1, -3 पर -4, 10 पर 35, 20 पर 65, और सॉरी x का मान 20 पर y का मान 65। इसी प्रकार x का मान अनंत पर रखेंगे तो y का मान अनंत आएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण है तो इसके अनंत मान होते हैं।
क्या आपको पता है? इसके पहले आपको ये सब नहीं बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आ रहा है और उस चैप्टर से जुड़े कॉन्सेप्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगर आपके पास दो चर वाले रेखीय समीकरण है तो उसका मतलब होता है कि उसके अनंत हल होंगे। और इन सभी हलों को, जितना भी इसके हल है ना, इन सभी हलों को जब आप कार्तीय तल पर निरूपित करेंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी। हालांकि मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हल मैं इसको दिखा देता हूँ प्रूफ करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? यह हमारे पास एक कार्तीय तल है। ठीक है ना? कार्तीय तल है। कार्तीय तल पर मैं बिंदु को पॉइंट कर दे रहा हूँ अंदाजे से, लेकिन हालांकि हमको करना चाहिए नाप कर, लेकिन इतना समय नहीं है। यह 1, यह 2, यह 2, और यह हो जाएगा आपका 3, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5, इसी प्रकार अनंत। ये -1, -2, -3, -4, और ये हो जाएगा अनंत। ये 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो जाएगा अनंत। ठीक है ना? इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, और ये हो जाएगा आपका अनंत। -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है ना? -5। यहाँ देखिए 0 पर कितना है? x का मान 0 पर, y का मान 5, यानी कि आपको ये बिंदु मिलेगा। x का मान, और ये बिंदु कैसे मिल रहा है क्या आपको पता है ना? मैंने इससे पहले आपको बता चुके हैं। x का मान और कम -1 पर x का मान -2, x का मान -2 पर y का मान कितना हो रहा है? y का मान मिल रहा है -1, x का मान -2 पर y का मान -1, यानी कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है ना? x का मान -3 पर y का मान -4, x का मान -3 पर y का मान कितना है? -4, यानी कि ये कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ मिलेगा। x का मान -3 को आप जब इससे बढ़ाएंगे और यहाँ से -4 को बढ़ाएंगे तो दोनों का कटान बिंदु ये है, अतः आपको यह बिंदु यहाँ मिलेगा। और इन तीनों बिंदुओं को, अभी मैं अनंत बिंदुओं को आप ले सकते हैं जितने बिंदु, लेकिन इतना बड़ा कहाँ से हम लोग बनाएं, तो मैं 3 बिंदुओं को लेकर चल रहा हूँ। इस प्रकार आप अगर 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। देखिए सीधी रेखा मिल रही है ना, जो कि आपके अनंत बिंदुओं तक, जो अनंत दूरी तक होकर जाएगी। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट था कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके जितने भी हल होते हैं उन हलों को दिए गए समीकरण पर रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इसके वास्तव में एक हल इसका है 2 का 11 है, इसका मतलब x की जगह पर 2 और y की जगह पर अगर मैं 11 रखूं तो इन समीकरण का मान 0 हो जाएगा। देखिए कैसे। अगर ये एक हल है तो अगर 2 और 11 दिए गए समीकरण के एक हल हैं तो उस कंडीशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर 11 रखने पर समीकरण का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? या 0 हो जाएगा। y की जगह पर कितना है? 11, तो मैं इस समीकरण में y की जगह पर 11 को लिख देता हूँ। और उसके बाद से क्या है? 3, और x की जगह पर क्या है? 2, और उसमें कितना जोड़ा गया है? 5। क्या देखिए दोनों समीकरण बराबर हैं, यानी कि 11 बराबर कितना होगा? 3 दूना 6 और 5 11, या 11 - 11 बराबर 0। तो ये होता है। अगर कोई भी बिंदु या कोई भी हल दिए गए, अगर ये दिए गए बिंदु समीकरण के हल हैं तो उन बिंदुओं को समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार मैं कहूँ कि क्या मैंने निकाला है कि -3 और -4 दिए गए समीकरण के हल हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई समीकरण दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा क्या -3 और -4 दिए गए समीकरण y बराबर 3x + 5 के हल हैं या नहीं, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? बस यहाँ से x की जगह पर -3, y की जगह पर -4 दिए गए समीकरण में रखिए। देखिए क्या 0 के बराबर हो रहा है, तो यह दिए गए समीकरण का एक हल होगा। ठीक है ना? रख के देख लेते हैं क्या रखना है हमें? -3 और -4 रखना है, यानी कि x की जगह पर -3 और y की जगह पर -4 रखना है। कौन सा समीकरण में? इस समीकरण में। तो y बराबर मैं -4 रख देता हूँ और उसमें 3, x की जगह पर क्या रखना है? -3 रखना है, और उसमें कितना जोड़ा गया है? 5 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए -4 बराबर क्या हो जाएगा? -9 और +5 = हो जाएगा -4, या -4 + 4 बराबर हो जाएगा 0। अतः दिए गए समीकरण का एक हल -3 -4 भी होगा, एक हल -1 2 भी होगा, एक हल -2 -1 भी होगा। इस प्रकार इसके अनंत हल हो गए। हल होने का मतलब ये है, अगर ग्राफ में देखा जाए कि ये इसका हल है, यानी कि -3 -4 दिए गए समीकरण का हल है, इसका मतलब होता है कि -3 -4 इस रेखा, जो रेखा हमने बनाया है, इसी रेखा पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। 0,5 भी दिए गए रेखा पर ही लाई करेगा। ग्राफ में हम बता रहे हैं। ठीक है ना? लाई करेगा मतलब इसी रेखा पर वह होगा। इसी प्रकार 1,8 भी इसी रेखा पर होगा,
2,11 भी इसी रेखा पर ये जो रेखा है ना स्ट्रेट वाला, इसी रेखा पर होगा, क्योंकि ये रेखा जितने भी बिंदुओं से मिलकर बना है, ये रेखा तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक है ना। देखिए ना, ये रेखा इस बिंदु से मिलकर इस बिंदु, इस बिंदु, इस बिंदु, इस बिंदु, मतलब इस प्रकार अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो आपने क्या सीखा है? आज हमने सीखा कि अगर आपके पास दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं तो उसके कितने हल होंगे। अगर कोई हल दिए गए समीकरण का है, जैसे कोई भी बिंदु दिए गए समीकरण का हल है, तो इसका मतलब ये होता है उस बिंदु को दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है। यह बस हमने दो ही चीज आज के पढ़ा है। इस प्रकार आपके जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है प्रश्नावली चौथा का जो दूसरा है उसका पहला है y बराबर 3x 5 दिए गए विकल्प में कौन सा सत्य है और क्यों सत्य है, ये आपको बताना है। y बराबर 3x 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, और परिमित रूप से अनेक हल है। तो वो होता है एक हल, इसके दो हल हैं नहीं, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है ना, तो इसके अनंत हल होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, ठीक है ना। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका सिर्फ एक हल होगा, इसका सिर्फ दो हल होगा, नहीं ये भी गलत है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा दूसरा का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, हमें इसके कितने हल ज्ञात करना है, तो हमें इसे केवल 4 हल ज्ञात करना है। तो 4 हल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, दिए गए रेखीय जो आपका रेखीय समीकरण है उसमें एक चर को लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे चर को राइट हैंड साइड में ले जाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये तो ऑलरेडी है, तो हमें इसके 4 हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं और इसके 4 हल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें 5 खाना बनाना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ देखिए, अगर y का मान अगर शून्य माने तो x का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ से शून्य हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, हल में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। y का मान शून्य पर जब इस समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो 0 4 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान भी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। y का मान अगर 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 4 से गुणा होकर x का मान 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए x बराबर है 4y, पहले कंडीशन में मैंने क्या कहा कि y बराबर हमने शून्य रख दिया, तो y बराबर शून्य रखेंगे तो ये 4 से गुणा होकर ये कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ से भी शून्य हो जाएगा। जब दूसरे कंडीशन में जब y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4, y बराबर 1 पर x का मान 4 हो जाएगा। y का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 से गुणा होकर x का मान 8 हो जाएगा। y का मान अगर 3 रखेंगे तो यहाँ से 4 से गुणा होकर यह x का मान 12 हो जाएगा। इस प्रकार इसके 4 हल होंगे। आप अपनी मर्जी से अलग अलग मान x के ले सकते हैं जिससे y के अलग अलग मान आएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे चर को राइट हैंड साइड में ले जा जाता है, तो ये हो जाएगा 7 - 2x, ठीक है ना। अब यहाँ से x और y के 4 हल आपको ज्ञात करने हैं, तो इसके 4 हल आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। पहला बात, x का मान जब मैं शून्य रखूँगा तो यहाँ देखिए 2 से गुणा होकर ये भी शून्य हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 7। x का मान जब मैं 1 रखूँगा तो यहाँ से देखिए 2 में का गुणा 1 से होगा, 1 और 7 में से 2 घटेगा, y का मान आ जाएगा 5। x का मान मैं -1 रखूँगा तो -1 2 से गुणा होगा, -2 आगे माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा, +2 और +7 यानी कि कितना हो जाएगा 9। x का मान इसी प्रकार आप 4 रखेंगे, 3 ही रख लीजिए, 3 रखेंगे तो 2 से गुणा होगा, 6 और 7 में से 6 हो जाएगा, बचा आपका 1। इस प्रकार इसके 4 हल ये हो जाएंगे। बस आपको ऐसे ही करना है, हल में आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। यहाँ हल रखना है, अतः इसके 4 मान क्या क्या होंगे, अतः इसके 4 मान आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0,7, 1,5 या -1,9 और यहाँ से 3,1 होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये भी करना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक चर को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो पाई -x को ले जा रहा हूँ, पाई x को। यहाँ देखिए x और y का मान ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है 4 मान। तो 4 मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही इजी वैसे। x का मान मैं एक बार 0 रख रहा हूँ तो पाई से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 9। x का एक मान मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो x का मान 1 रखूँगा तो 1 पाई से गुणा होकर पाई होगा और 9 में से पाई घटेगा तो 9 - पाई हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान अगर मैं 2 रखूँ तो इसका मान 9 - 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। x का मान अगर मैं यहाँ पर
3 रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 9 - 3 पाई हो जाएगा। इस प्रकार इसके 4 मान आप बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तीसरा है, बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण, यहाँ देखिए तीसरा का है, ठीक है ना। एक समीकरण दिया गया है x - 2y = 4 है ना, 4 दिया गया है कि हल कौन कौन से नहीं है, हमें ये दिखाना है इसका हल कौन कौन से नहीं है। और इसमें ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है 0, 2 और एक ऑप्शन दिया है 2, 0 और एक ऑप्शन दिया है √2 और एक दिया है 4√2 और एक ऑप्शन आपका दिया है 1, 1। अब हमें इसमें से दिखाना है कि कौन कौन से इसके हल नहीं है। तो वास्तव में ये क्या है, पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है, पहला वाला x दूसरे वाला y का मान है। तो दिए गए समीकरण में आप इसको मान को रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं, जब x का मान 0 रखेंगे, अच्छा रखने के बाद अगर दोनों का मान बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ गया, तो हम कहेंगे इसका एक हल वह है, बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। यहाँ देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और -2, y की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4 है, तो ये -4 बराबर 4, क्या दोनों का मान बराबर आया है, मान बराबर है लेकिन साइन अपोजिट है, तो इसका मान, इसका मतलब मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो इसके हल नहीं होगा, ठीक है ना, पहला इसका हल नहीं होगा। दूसरा रखना है x का मान 2 पर y का मान 0 रखिए, x का मान 2 पर y का मान जब 0 रखेंगे और ये 4 के बराबर है तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4, ये तो 0 हो गया। क्या x बराबर 2 y बराबर 0 रखने पर दिए गए समीकरण का मान बराबर है, बराबर नहीं है, तो दूसरा भी इसका हल नहीं होगा। तीसरा देखिए √2 यानी कि x की जगह पर √2 रखना है और -2 y की जगह पर क्या रखना है 4√2 रखना है, ठीक है ना, 4√2 और इसका मान है 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 4 × 8 बराबर 4। क्या ये दोनों का मान बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर नहीं है, जब इसका बराबर नहीं है तो इसका हल ये भी नहीं होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, चौथा को देख लेते हैं 1, 1 को। जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे और -2 और y की जगह पर जब मैं 1 रखूँगा तो इसका मान 4 के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 बराबर 4 यानी कि -1 बराबर 4। अतः इसका एक हल ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो इस चारों में से चारों इसके कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए हम चौथा की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में k का मान ज्ञात करना है और ये दिया है आपका x बराबर 2 और y बराबर 1, y बराबर 1 और 2x + 3y = k का एक हल। हमें देखिए यहाँ पर ये आपका एक समीकरण दिया गया है, इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है और इसमें दिया गया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। कर लेंगे, अगर x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है तो दिए गए समीकरण को ये संतुष्ट भी करेंगे, यानी कि जब इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम रख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है, समीकरण के हल है, तब 2x की जगह पर क्या है 2 रखना है और +3 y की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, इक्वल टू आएगा k, यानी कि 4 + 3 इक्वल टू आएगा k, यानी कि k बराबर यहाँ से आ जाएगा 7। अतः k का मान क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो इस कंडीशन, ये आंसर तो आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 2x + 3y = 7, यह है ना। अब यहाँ देखिए, अब इस समीकरण में जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो इस समीकरण का मान बराबर होगा। देखिए यहाँ पर x की जगह पर मैं जब 2 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा और y की जगह पर जब 1 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा और 4 और 3 7 और 7 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएंगे। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल होंगे, ठीक है ना। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसानी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हमने सभी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी देखने वाला चीज़ें थे हमने उसको समझ लिया है, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली पर। उसमें हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से हमें दो चर वाले रेखीय समीकरण को दर्शाना है। जैसे अभी मैं छोटा सा हिंट के द्वारा मैं अभी यहाँ पर समझाया था ना, इसी प्रकार मैं वहाँ पर भी आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ।
तो इसको सबसे पहले आप रेडी कीजिए, थोड़ा सा समझिए क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।